चलिए देखिए, ये प्रश्न है हमारा आज का। एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा? विभव ज्ञात करना, ठीक है। समझिएगा, ये एक धातु का हमने गोला ले लिया है ऐसे, ठीक है। इसकी त्रिज्या हमने मान लिया r = 1 सेंटीमीटर। हमने इसको क्या किया? आवेश दिया, कितना? 1 कूलाम। तो आवेश कहाँ आएगा? इसके पृष्ठ पर, क्योंकि ये धातु है ना, चालक है, और चालक पर जो आवेश होता है वो उसके पृष्ठ पर होता है, तो ये पृष्ठ पर आवेश फैल जाएगा, ठीक है। अब 1 कूलाम, ये टोटल जो आवेश फैला है वो टोटल आवेश है कितना? 1 कूलाम। ध्यान दीजिएगा, जब हल करेंगे तो लिखेंगे दिया गया आवेश कितना? 1 कूलाम, ठीक है। क्योंकि गोला धातु का है, चालक का है, धातु चालक होता है, चालक का है, तो 1 कूलाम आवेश इसके पृष्ठ पर हो जाएगा। गोले की त्रिज्या भी दी गई है, गोले की त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी है? r 1 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलिए, 100 से भाग दे दीजिए, तो 1 × 10⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है, इसकी त्रिज्या। अब इसका विभव आपको बताना है, तो देखिए इसका विभव निकालने के 2 तरीके हैं आपके पास। एक तरीका है, इस गोलीय चालक की धारिता निकाल लीजिए। गोलीय चालक की धारिता, धारिता क्या है? C = 4πε0 r। किसी गोली चालक की धारिता का सूत्र यही है। इसमें r का मान रख देंगे, इसका धारिता निकल जाएगा। 4πε0 का मान आप सभी को पता है क्या होता है। देखिए 4πε0 का मान होता है 1/9.0 × 10⁻, इतना होता है, ठीक। लेकिन जब ये बटा में हो जाता है तो ये बिना बटा का हो जाता है, पता है ना। तो इतना ध्यान रखिएगा, अगर 1/4πε0 का मान पूछा जाए तो आप लिखोगे 9.0 × 10⁹। लेकिन जब केवल 4πε0 का मान पूछा जाए तो इसको यहाँ भेज दो और इसको यहाँ भेज दो, तो 4πε0 का मान मिल जाएगा, ठीक। तो 4πε0 का मान ये है, यहाँ पे रख देंगे, त्रिज्या दिया है, रख देंगे, धारिता निकल जाएगा। आवेश आपको दिया है 1 कूलाम, ठीक। तो V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है Q/C। अरे भाई C बराबर होता है Q/V, तो V को यहाँ भेज दो, C को यहाँ भेज दो, तो V बराबर हो जाएगा Q/, तो C आप निकाल लेंगे, Q दिया है, रख देंगे, हल कर देंगे, V निकल जाएगा। तो एक मेथड ये है विभव निकालने का। दूसरा मेथड हमारा यहाँ देखिए, गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव, पृष्ठ पर विभव क्या होगा? तो V = K Q/R। एक फॉर्मूला है विभव का, ये लगा दीजिए। देखिए K का मान 9.0 × 10⁻, और Q का मान 1 कूलाम, R का मान है 1 × 10⁻²। सही है। 10⁻² को ऊपर ले जाओ तो 9.0 × 10⁹ × 10⁻² हो जाएगा। -10 है, 10⁻² ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। नीचे 1 बचा, 1 लिखा नहीं जाता। 9.0, 9 में +2 जोड़ दोगे कितना आएगा? 11। तो एक तो हमारा आंसर ये आ गया इस फार्मूले से। इसको भी हल करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। समझ आ गई बात? सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखिए, अगला प्रश्न ये है, 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है। गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? ध्यान देना, एक गोला है और ये गोला जो है धनावेशित है। धनावेशित का मतलब इस पर धन आवेश है, गोले पर कौन सा आवेश है? धन आवेश है, ठीक है। इस गोले की त्रिज्या दी गई है, R का मान दिया है 0.9 मीटर,
त्रिज्या देखिए यहाँ पर मीटर में दिया गया है, तो जब आप हल करेंगे तो लिखेंगे गोले की त्रिज्या, ठीक है, r बराबर 0.9 मीटर। विभव, गोले पर जो विभव उत्पन्न हुआ है वो विभव दिया है, विभव V बराबर 960 वोल्ट, ठीक है। प्रश्न क्या है, बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि गोले पर कौन सा आवेश है, धन आवेश है, और धन आवेश तभी आता है जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला होता है। ऋण आवेश तब आता है जब कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होता है। तो ये धन आवेशित है, इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। उन्हीं कमी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको निकालना है, ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान दीजिए। प्रश्न को समझ लिए। एक धनावेशित गोला है जिसकी त्रिज्या 0.9 मीटर है, ठीक है। उस गोले पर विभव 960 वोल्ट है। तो बताइए इस गोले को धनावेशित होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा या कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी रखना पड़ा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसको भी दो तरीके से आप हल कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए, आप इस गोले की धारिता निकाल लीजिए। धारिता फार्मूला आपको पता है, ये फार्मूला लगा दीजिए, इस गोलीय चालक की धारिता आपको मिल जाएगी। जब धारिता मिल जाएगी तो आपके पास फार्मूला है Q/V, भी दिया है, विभव दिया है, धारिता मिल जाएगी तो Q आपको मिल जाएगा। यानी Q का फॉर्मूला हो जाएगा C इंटू, तो C और V मिल गया। Q बराबर होता है N इंटू E, Q का मान N इंटू E होता है क्वांटमीकरण के अनुसार। यहाँ से N बराबर CV बटा E, C का मान निकाल लीजिए, V का मान 960 दिया है, E का मान रख के हल कर दीजिए, N का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है हल करने का। दूसरा यहाँ देख लीजिए, दूसरा है V बराबर KQI/R, विभव का सूत्र लगा दीजिए, ठीक है। R का इधर गुणा कर दीजिए तो VR, Q को इधर K को इधर भेजेंगे तो बटा K हो जाएगा। देखिए R का त्रिय गुणा करेंगे तो VR, और K को जब इधर भेजेंगे तो K आएगा तो बटा हो जाएगा। इधर क्या बचा, Q। अब देखिएगा ध्यान से, Q का मान होता है N इंटू E, को इधर भेज दीजिए तो N बराबर हो गया VR/K इंटू N, सही है। N बराबर, देखिए V का मान है 900, R का मान है 0, K का मान है 9.0 इंटू 10 दी पावर, और R का N E है, सॉरी E है, E को हमने इधर भेजा ना, E है। E का मान 1.6 गुणे 10 पे -19। समझ में आ गई बात। चलिए हल करते हैं। 960 दिख रहा है, देखिए इसमें एक अंक के बाद दशमलव है और ऊपर भी एक अंक के बाद दशमलव। जब दोनों में बराबर अंक के बाद दशमलव है तो दोनों का दशमलव हट जाएगा, ऊपर वाला 9 हो गया, और ये 9.0 गुणे 10 पे 9 और 10 पे -19, और 16 हो गया, तो दशमलव हट गया ना। तो 9 और -19 कितना हो जाएगा, -10 होगा ना, 10 पे -10। अच्छा ये 16 है, देखना है 9 से है 9 और 16 से ही कटेगा, कै बार में, 6 बार में, 16 छके 96, और है 0 बचा 60, तो n बराबर कितना हो गया 60, और 10 पे -10 ऊपर जाएगा तो +10, है 1 0 चाहो तो इसमें जोड़ दो, तो n बराबर हो जाएगा 6 गुणे 10 पे 11 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इसको भी आप हल करेंगे इस फॉर्मूला पे तो इसका भी मान इतने आएगा। तो चाहिए मेथड अपनाइए, चाहिए अपनाइए, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, ठीक है, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले
गोली चालक की धारिता का परिकलन कीजिए। ठीक है, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोली चालक की धारिता का परिकलन करना है, मतलब धारिता को ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिएगा, त्रिज्या दिया है कितना, 9 किलोमीटर। तो पहले जब हल करेंगे तो त्रिज्या मीटर में बदल लेंगे। ठीक है, त्रिज्या r 9 किलो मीटर में कितना होगा, अगर किलोमीटर को मीटर में बदलें तो 9000 होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में क्या मीटर होता है, 1000। तो 9 किलोमीटर में 9000 हुआ, 9000 मीटर हो गया। अब इस त्रिज्या के गोली चालक की धारिता आपसे पूछ रहा है, तो देखिए गोली चालक की धारिता, तो गोली चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यही होता है। बस मान रख दीजिए, इतने का मान तो अभी हमने बताया ना, 9.1/9.0 इंटू 10⁹ इतना होता है। और r का जो मान है वो 9000 है, तो 9000 को 9 × 10⁻³ लिख सकते हैं। आई देखो, आई कट गया। ठीक है, हाई 9 ऊपर जाएगा तो 10⁻³ है, और जब हाई 9 ऊपर जाएगा हाई तो -9 हो जाएगा, तो 10 पे कुल कितना आएगा, -6 फैरड। ठीक, और इसको माइक्रो लिखते हैं तो हो जाएगा माइक्रो फैरड, यानी 1 माइक्रो फैरड। समझ में आ गई बात। तो 9 किलोमीटर त्रिज्या के गोली चालक की धारिता 1 माइक्रो फैरड हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 75 न्यूटन प्रति कूलम है। तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। मतलब समझिए, संधारित्र की ये 2 प्लेटें हैं, ऐसे ये 2 प्लेटें हैं, दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, इन प्लेटों का क्षेत्रफल दिया है, इनके बीच की दूरी मान लीजिए d है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल A बराबर 50 सेंटीमीटर पे 2 घात, ये दिया है। देखो, 1 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं, सही है। लेकिन जब डबल सेंटीमीटर पे 2 घात का मतलब कितना सेंटीमीटर, डबल 2 सेंटीमीटर है, तो डबल सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो डबल 100 से भाग देंगे, सही है। समझ रही हो, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 100 से भाग दोगे, लेकिन जब डबल सेंटीमीटर को 100 से मीटर में बदलोगे तो डबल 100 से भाग दोगे। डबल 100 में कितने जीरो होंगे, 4। कितने जीरो होंगे, 4। तो देखो, इसको जब मीटर में बदलोगे तो सीधे लिख दोगे 10 पे -4 हो गया, क्योंकि 10 पर 4 घात नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। और ये हो गया किसमें, मीटर स्क्वायर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र दिया है, प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र E बराबर कितना दिया है, 75 न्यूटन पर कूलम, सही है। आपको निकालना है प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान। एक प्लेट, इस प्लेटों पर आवेश का मान कितना होगा। तो देखो, कहीं से फार्मूला बनाया, ये आप लगाओगे डायरेक्ट तो नहीं आएगा, आप समझो इसके भावनाओं को। इस पर आवेश निकालना है, और आवेश को निकालने के लिए हमारे पास 2 ही चीज मिला है, एक है प्लेटों का क्षेत्रफल और दूसरा प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र। तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हम ये फार्मूला लगाएं C = Q/V, अगर ये फार्मूला लगाएं तो हमें डायरेक्ट Q का मान भी नहीं पता है, हमें V का मान भी नहीं पता है, और ना ही हमें C का मान पता है। ठीक, तो अगर डायरेक्ट इस फार्मूला को लगाकर Q का मान निकालें, ठीक है, तो आप Q बराबर C भी लिखोगे। C का मान है, नहीं है, V का मान है, नहीं है, तो Q कैसे निकलेगा, नहीं निकल सकता, कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा।
दूसरा रास्ता क्या है देखिए, Q इक्वल टू होता है C इंटू भी, इतना तो पता है। अच्छा, चूंकि C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D होता है, तथा V बराबर होता है E इंटू ये होता है, C का मान इतना होता है। अब V का मान, दोनों मान इसमें रख दो, तो देखो Q बराबर C का मान A एप्सिलॉन नॉट बाई और V का मान E इंटू D से D, तो Q बराबर A एप्सिलॉन नॉट इंटू E आ गया। और ये मान दिया, देखो Q का मान आ जाएगा ना, एक नया सूत्र मिल गया Q निकालने का, ठीक है। अब क्या करो, देखो Q इक्वल टू A दिया है 50 गुणे 10 पे माइनस, अब साइलन नॉट का मान पता है आपको 8.85 इंटू 10⁻⁻, और E का मान दिया है कितना, इसी को गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। Q का मान देख लो, देखो ये 0 है, 5 का गुणा 5 में 25, 5 सते 35 और 2 37 गुणे 8.85 गुणे -4 -12 माइनस, सही है। इसका गुणा इसमें कर दो, तो ध्यान दो हाई ये वो 0 है ना, हाई 0 है पे जोड़ दो, तो हो जाएगा 375 गुणे 8.85 गुणे 0 इसमें जुड़ गया तो 15 हो जाएगा ना। अब गुणा करके देख लो 375 में 8.85 का 5 × 25 2, 5 × 35 2 37, 5 × 15 3 18, 8 × 40 हासिल 4, 8 × 56 56 4 60, ठीक, हासिल 6, 8 × 24 और 24 36, यही फिर 8 का गुणा करोगे तो यही आएगा सब, सही है। 5 7 8 1 3 3, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो गुणा करने पर Q का मान 3318.7 इंटू 10⁻⁻, देखो दशमलव को 1 2 3 अंक आगे ले आओ, तो Q बराबर 3 अंक आगे आएगा तो 3.31, इस 1 को 8 ज्यादा है ना 5 से, एक मान के इसमें जोड़ दोगे तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। और ये हो गया 10 पे कितना -15, कई अंक आगे आया 3 ना, तो इसमें 3 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा -12, कितना हो जाएगा, इतना कूलाम हो जाएगा आवेश, ठीक है। इस संधारित्र के प्लेटों पर इतने कूलाम का आवेश होगा, इतना कूलाम का एक प्लेट पे धन आवेश होगा और दूसरे पर इतना ही कूलाम का ऋण आवेश हो जाएगा। समझा गया, क्या हुआ बोलो, का समझ में नहीं आया। संधारित्र की 2 प्लेटें हैं, दोनों का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल दिया है और दोनों के बीच का वैद्युत क्षेत्र दिया है। हमने क्या किया, हमसे पूछा गया है इन प्लेटों पर आवेश का मान ज्ञात करो। आवेश के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया Q इक्वल टू C इंटू V। C का मान इतना होता है, देखो D का मान इतना होता है, C और V का मान इस फॉर्मूले पे रख दिया, D कट गया, ये आ गया। A का मान इतना दिया, देखो रख दिया। अब साइलेंट नॉट का मान इतना होता है और E का मान 75, इसी को हल कर दोगे आ जाएगा, और क्या करना, नोट करो।